वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज एक्सरसाइज फर्स्ट डे का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द जीएसटी रेट इज 5%, क्वांटिटी 18, एमआरपी 150, डिस्काउंट 10% है, और क्वांटिटी 24, एमआरपी है 240 और डिस्काउंट उस पर 20%, और 30 और 100 एमआरपी एंड 30%, क्वांटिटी 12, 120, 20। तो सबसे पहले हम इसका टोटल अमाउंट निकाल लेंगे 18 से 150 को मल्टीप्लाई करके इस तरह से, और फिर उसके ऊपर डिस्काउंटेड वैल्यू 90% निकाल के फिर हम 2 चूँकि जीएसटी 5% है तो हम 2.5 CGST और 2.5 SGST फाइंड आउट करेंगे, और इस तरह से हम अमाउंट ऑफ बिल फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी 18, MRP है 150, डिस्काउंट है 10%, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 0, 18 5 द 90, 18 1 द 18 और 9 27। इसके ऊपर डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेंगे 90% इंटू 2700। अब चूँकि वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कि डायरेक्टली हम 100 में से 10% निकाल देंगे, 90% अगर हम निकालेंगे 2700 का तो हमारी डायरेक्टली डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो इसको बस सिंपली रिड्यूस कर देंगे, तो ये 0 और 9 7 द 63, 6 कैरी, 9 2 द 18 और 6 24। अब हम इस पर सिंपली क्योंकि जीएसटी इज़ गिवन और इंट्रा स्टेट है तो 5% है, तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा 2.5%, और ये भी 2.5%। तो अब हम 2.5% $24.30 पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये पॉइंट हटाया, ये नीचे 0 आया, और एक 0 से एक 0 कट भी कर सकते हैं, और 24 3 द 75, तो 75 का 5, 7 कैरी, 24 25 4 द 100, 7 107, 10 कैरी, और ये 25 टू द 60 50, और ये 10 60। अब चूँकि नीचे हमारे पास 100 था तो ये पॉइंट आ गया, तो इस तरह से ये रिड्यूस करके ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा SGST भी 60.75 पैसे। अब इसी तरीके से दूसरे पे 24 पे निकाल लेंगे। अब 24 पे 240 है MRP, तो इसका सिंपली 24 द 576 होता है। इसका पहले हम लिख लेते हैं 25% और 576 और ये 0। अब चूँकि 20% है तो 80% और 576 में 2 0 रिड्यूस, 8 6 द 48, 4 कैरी, 8 7 द 56 और 4 60, 6 कैरी, 8 5 द 40 और 46। अब फिर 2.5 CGST 4608 का सिंपली यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 25 8 द 200
और 25 फॉर द, तो ये 115। और यहाँ पे सिंपली 3 ज़ीरो हैं, तो ये हमारे 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, तो राइट हैंड से 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 115 20 पैसे। फिर उसके बाद क्वांटिटी है 30, 100 MRP 30%, ये हो गया 3000 रुपीज़ टोटल अमाउंट। और 70% चूँकि 30% है, तो 70% ऑफ 3000 का हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये सिंपली 2 रिड्यूस हो गए, और ये 7 3 21, और ये 2 ज़ीरो, तो 2100 आया। अब 2.5% इंटू 2100, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो रिड्यूस हो गए, और 25 1 द 25, 2 कैरी, 25 2 द 50 और 52, और चूँकि एक के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, तो 52.50 पैसे। CGST भी और SGST भी सेम होगा। फिर उसके बाद लास्ट बचा है 12 क्वांटिटी है और 120 MRP है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पर 20% डिस्काउंट है, तो सिंपली 12 12 द 144, और ये ज़ीरो। तो अब चूँकि 80% निकालेंगे, 20% डिस्काउंट है, तो डायरेक्टली 100 में से 20 माइनस करके, तो इंटू 1440, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ये रिड्यूस हो गए, और 8 4 द 32, 3 कैरी 8 4 द 32, और 3 35, 3 कैरी 8 1 द 8, और 3 11। तो इस तरह से डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई 1152। अब इसका 2.5% 1152, तो सिंपली इसमें भी इस तरह से एक ज़ीरो नीचे उतार लेते हैं, और 25 टू द हो जाता है ये 50, 5 कैरी, 25 5 द 125, और 5 130, 13 कैरी, और 25 1 द 25, और 13 हो गया 38, तो ये हो गया 38, 3 कैरी। अब चूँकि 3 कैरी है, तो 25 1 द 25, और 3 28। अब नीचे हैं 3 ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो से रिड्यूस होगा, 2 ज़ीरो तो 2 ज़ीरो रिड्यूस हो जाएगा, एक बचेगा, एक के बाद पॉइंट, तो इस तरह से ये आ जाएगा 28.80। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से CGST और SGST सिंपली कैलकुलेट कर लिया। अब अमाउंट ऑफ बिल हम सिंपली यहाँ पे रफ में ऐड करके टोटल अमाउंट ऑफ बिल हम यहाँ पे लिख देंगे। अब सबसे पहले हम करते हैं 18 वाले क्वांटिटी का, डिस्काउंटेड वैल्यू है 2430, तो 2430, और ये हो गया इसमें 60 रुपीज़ 75 और 60 रुपीज़ 75, तो इसको सिंपली ऐड कर लेंगे, 0 5 1, और ये हो गया 9 6 15, 15 का 5, 1 कैरी 5, और ये तो 2551, 2551.50। इसी तरीके से 400 डिस्काउंटेड वैल्यू है 400,
सॉरी 4608 और इसमें CGST SGST है 115 रुपीज़ 20 पैसे 115 रुपीज़ 20 पैसे और इसको ऐड करेंगे तो 40 और ये हो जाएगा 18 1 कैरी 3 और ये 7 8 और ये 4 तो 4838.40 पैसे। फिर सिंपली 2100 को इसमें 50 पैसे CGST और 50 पैसे SGST ऐड कर लेंगे तो ये 0 ये 5 और ये हो जाएगा 10 और ये 2 तो 22,205 रुपीज़ आ जाएगा। फिर लास्ट है डिस्काउंटेड वैल्यू है 152 और इस पर 28 CGST 80 और SGST है 2880 तो इस तरह से इसको भी ऐड कर लेंगे 0 6 18 19 कैरी था और तो 19 1 कैरी 6 और 2 8 और 2 10 और यहाँ पर 2 और ये 1 तो 1209 रुपीज़ 60 पैसे। तो इस तरह से हम इसका टोटल अमाउंट ऑफ बिल इसको ऐड कर लेंगे सिंपली तो 0 5 6 11 11 और 6 15 पॉइंट 1 कैरी 2 10 15 15 और 9 24 24 का 4 2 कैरी 7 3 10 और फिर 10 का 0 1 कैरी 6 और 8 14 14 और 2 16 16 और 2 18 तो 18 का 8 1 कैरी 2 और 3 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 2 9 9 और 1 10। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि आ गया 10,804 रुपीज़ 50 पैसे इसका अमाउंट ऑफ बिल। तो टेबल बनाकर बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, चूँकि लेंदी होता है, लेकिन अगर आप टेबल इसमें बना लेंगे तो बहुत ही ईज़िली आप कैलकुलेशन कर पाएंगे।